लोग अपना 50 गज का, जो आदमी पूरा जीवन 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर कर जो अपनी पूंजी इकट्ठी करता है, वो आदमी अपना 50 गज का मकान बनाता है तो उस पर भी जाकर खड़े होकर 1-1, 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। बड़ी ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार में कोई कमी नहीं है। सफाई डिपार्टमेंट है एमसीडी के अंदर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट, वृक्ष डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट, लाइट का जो डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट से मंथली लेने लग रहे हैं और कहीं भी कोई काम नहीं है। उसके बाद जो पिछला 5 साल गया, जो दूसरा पार्षद था, उसका शासन भी कुछ काम नहीं हुआ। जो रेट थे वो डबल कर दिए, लेकिन जो अब पार्षद आया उसने उसके भी डबल कर दिए। क्योंकि वो ये कह रही हैं कि उनके टाइम पे रेट कुछ और थे, अब दोने हो गए। वो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस विभाग से क्या क्या रेट बनाए हैं। वीडियो को गौर से सुने, उसमें सुदेशवती जी ने कहा है कि पहले रेट जो था अब दूना हो गया है। तो यहाँ की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, उनसे जाकर पूछे कि मैडम आपके 10 साल के शासन काल में आपने क्या रेट बनाए थे, जरा एक बार बताएं। लेन देन में, लोगों के साथ लेन देन में पकड़े गए हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं राजकुमार जी, सुदेशवती जी, पूरी समूची बीजेपी पार्टी को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब अनभिज्ञ नहीं है। अगर दिल्ली की जनता अनभिज्ञ होती तो जितने इन्होंने नोट बरसाए ये आज सीट पे होते, अजय राय नहीं होते। मैं करूंगा, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को परेशान करते हैं। अभी उनसे जो पुरानी प्रैक्टिस रही है पैसा लेन देन की, वो अब भी ये करना चाहते हैं। इनकी चल नहीं पा रही है, बौखलाहट में ये क्या क्या कह जा रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में बीजेपी ने दल बल के साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था। और अब दिल्ली के निगम पार्षदों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि महावीर इनक्लेव वार्ड नंबर 137 का बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद और बीएसपी पार्टी की पूर्व निगम पार्षद द्वारा अजय राय, जो कि हाल ही के निगम पार्षद हैं, उन पर कुछ आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए निगम पार्षद अजय राय जी के पास में आई हूं। उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो आरोप लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये भी कहा जा रहा है कि अजय राय इलाके में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे पैसे लेते हैं। लोग जब अपना 50 गज या 100 गज का मकान भी बनाते हैं, वहां से भी उगाई की जाती है। और खुद अजय राय ना जाकर उनके कुछ गुर्गे हैं जिनके द्वारा ये उगाई की जाती है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, सीधा अजय राय जी से जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। अजय राय, सुदर्शन न्यूज पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे? एक के बाद एक पार्टी पर तो आरोप लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल को 5 सम्मन भी जा चुका है, अब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और अब आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप इलाके में उगाई करवाते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आप बता रहे हैं, आरोप की बात बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो देख रहे हैं कि ये बीजेपी वाले किसी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन चिट हो जाता है। और ये पहला एग्जाम्पल 1, 2, 3 करके मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग देख रहे हैं। जितने भी नेता विपक्ष में थे जब इनकी पार्टी में आ गए तो वो सारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, बिल्कुल ईमानदार हो गए। तो इसमें कहने वाली बात नहीं है कि बीजेपी जो कह रही है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि ये झूठ से ही बंधे हुए हैं। झूठ ही इनका माई बाप है। ईमानदारी से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पूर्व निगम पार्षद है इसी इलाके के महावीर इनक्लेव के, जिनका नाम राजकुमार है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाला है, जिसमें वो साफ बता रहे हैं कि आपके कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी हुई है और कोई लेन देन का मामला था। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप खुद नहीं जाते हैं, लेकिन आपके ही साथ ही कुछ लोग हैं, जिसमें रोहित और कुछ और भी अन्य लोगों के नाम बता रहे हैं, जो जाकर उगाई करते हैं। 50 गज का भी अगर कोई गरीब मकान बना रहा है, आप उनसे भी पैसे लेते हैं। जी,
अभी मैं जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया है उसका मैं थोड़ा डिटेल में जवाब दूंगा। राजकुमार जी हो या राजकुमार जी को क्या कहूँ, मिस्टर राजकुमार कहूँ, श्रीमान राजकुमार कहूँ या महाराज राजकुमार कहूँ, उनको कौन सा राजकुमार कहूँ, क्योंकि पूरी जनता इनकी महानता को देख चुकी है। 5 साल तक लोग परेशान रहे हैं। अब इनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है, अब ये सत्ता में नहीं है। अब जो लूट खसोट जो कुछ भी इन्होंने किया है, सारे डिपार्टमेंट इनको याद है, एक एक करके बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा इनकी वीडियो। अब इनको परेशानी ये है कि जो लूट खसोट की है अब वो कहां से करे। और दिव्या जी, मैं एक बात पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरे संज्ञान में ये बात आई है, उनसे ये पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, हमने कहा कि अगर किसी ने इस तरीके का काम किया तो बिल्कुल वो हमारे एरिया में नहीं रहेगा और उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा मैं करूंगा। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को परेशान करते हैं। अब भी उनसे जो पुरानी प्रैक्टिस रही है पैसा लेन देन की, वो अब भी ये करना चाहते हैं। इनकी चल नहीं पा रही है, बौखलाहट में ये क्या क्या कह जा रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। दूसरी बात, अभी एक वीडियो हमने देखा सुदेशवती जी का, श्रीमती सुदेशवती जी बीएसपी से कभी कांग्रेस में कभी कहीं चली जाती है। चलो, इनका तो अपना मुद्दा है कि कहां जा रही हैं कहां आ रही हैं। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज करीब कहती हैं कि 10 साल तक इनका शासन रहा और ऐसा लगता है जो वीडियो जारी की है इन लोगों ने, उसमें लगता है सुदेशवती जी ने अपने शासन काल में कोई रेट लिस्ट बनाई है, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि उनके टाइम पे रेट कुछ और थे, अब दूने हो गए। वो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस विभाग से क्या क्या रेट बनाए हैं। तो मेरी जरा लोगों से अपील है, अपनी जनता से अपील है, उस वीडियो को गौर से सुने। उसमें सुदेशवती जी ने कहा है कि पहले रेट जो था अब दूना हो गया है। तो यहाँ की जनता से मैं निवेदन करता हूं, उनसे जाकर पूछे कि मैडम आपके 10 साल के शासन काल में आपने क्या रेट बनाए थे, जरा एक बार बता दीजिए। दूसरी बात, हमारे शासन काल में 11 महीने हुए हैं, कोई भ्रष्टाचार का जरा सा आरोप नहीं, ना ही इस तरह के क्रियाकलाप है। और मैं इनको बताऊं, ये जो 100 गज 50 गज की बात कर रहे हैं, हमारे एरिया में जितने भी मकान बन रहे हैं 100 गज 50 गज, आप कहीं पे भी जा करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों का मकान बन रहा है, यहाँ पे क्या अजय राय के लोग आकर के आप लोगों को परेशान करते हैं, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये। तो आरोप लगाना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इनकी पूरी पार्टी ही चल रही है लोगों को गुमराह करने के ऊपर। और मैं देखिए जिस तरीके का काम कर रहे हैं, अभी ये कहते हैं राम आएंगे आएंगे आएंगे, सारे विद्वता की ये लोग को मतलब कि ठेकेदारी लिए बैठे हैं। इनको अभी तक यही नहीं पता कि राम का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। राम कहां से आएंगे? अरे राम तो आए हुए हैं, राम को लाने वाले तुम हो, राम तो तुम्हें लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, ये लोग कब क्या कहें, क्या एरिया में उड़ाए, क्या देश दुनिया में उड़ाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने गुरु की बात करी कि आप इनके गुरु, ईमानदार गुरु, मुझे फक्र होता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेतृत्व तो दिल्ली के अंदर है। मुझे फक्र होता है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जो IRS है, जो देश का सबसे बड़ा कंपटीशन है, और उसको पास करने के बाद में IRS बनते हैं। मुझे फक्र है वो उनकी ईमानदारी पे। आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि राजनीति में अगर कोई सबसे ईमानदार व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल। जरा मैं इनके गुरु के ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इनके गुरु, शायद आपको भी पता होगा कि इनके गुरु तड़ीपार थे। इनके गुरु आज हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए वो होम मिनिस्टर है। अभी रेसलर, जो फीमेल रेसलर थी,
उनके साथ में रेप का जो कांड हुआ था, जो सारे लोग धरना दे रहे थे, कितनी मशक्कत के बाद में एफआईआर हुई, नहीं तो एफआईआर तक ही अपने लोगों की दर्ज नहीं करने देते। दूसरी बात, अभी वो वीडियो हमने देखी है, अभी वो पता नहीं मुझसे आप क्वेश्चन करते, थोड़ा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब मुझे मालूम है, मैं आपको बिना क्वेश्चन किए ही, चूंकि वीडियो मुझे पता है और हमने भी देखा है, इसलिए मैं थोड़ा बता दूं। हमारा ड्राइवर नहीं, हमारी हैसियत नहीं कि मैं ड्राइवर रख लूं, क्योंकि ड्राइवर को पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे मेरे पास नहीं है। मेरा वॉलंटियर है, पार्टी का वॉलंटियर है, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर के मैं साथ चला जाता हूं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि इनका ड्राइवर वहां पे जो है फिरौती मांग रहा था, भावना गौड़ा जय राय थे। मैंने एफआईआर की कॉपी दी है मैडम, मैं सबूतों के साथ बात करता हूं। यहाँ पे हमारे घर के नजदीक ये है एफआईआर की कॉपी। ये एफआईआर जो आप दिखा रहे हैं, हालांकि ये एफआईआर हमने भी रीड करी है। इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि जो आपका ड्राइवर है रोहित, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी वीडियो में भी किया है, उन्होंने 3,000 रुपए छीना झपटी की है, लूटपाट की, और आप पर भी इसमें आरोप लग रहे हैं। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि अजय राय निगम पार्षद, जो कि उस दौरान थाने में आते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने कंप्लेंट करी। तो आप लोगों को अब धमकाने का भी काम कर रहे हैं अगर आप निगम पार्षद हैं। मैडम सही बात तो ये है, पुलिस इनकी, जहां आम आदमी पार्टी का नाम आता है पुलिस उसके ऊपर केस दर्ज करती है। मेरे जैसे छोटे से आदमी की क्या हिम्मत हो सकती है कि थाने में जाकर के धमकाएगा? ये बड़ी अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इसी जो ये एफआईआर है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं। मैं सेक्टर 10, मैं और भावना गौड़ जी वहां पे गोवर्धन पूजा थी, उस पूजा से लौट रहे थे, हमें विजय एन्क्लेव में जाना था, पूजा के लिए लोगों ने बुलाया हुआ था। तो मैडम को उस दौरान गाजियाबाद जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी मंगवा लो, हम वहीं से आपको छोड़ देंगे, आप वापस आ जाना। तो हमने, कोई नहीं दिखा तो मुझे रोहित को बताया, हमने कहा यार मेरी गाड़ी है, अगर खाली हो तो ला सकते हो तो मेरी गाड़ी ला दो। तो वो गाड़ी लेके आ रहे थे, इतने में करीब 10 मिनट बाद मैडम ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक काम करूंगी, घर मुझे जाना है, उसके बाद गाजियाबाद जाऊंगी तो मैं आपको छोड़ते हुए चली जाऊंगी। तो हमने कॉल किया रोहित को, तो रोहित का फोन जो है उठा, उसके बाद कट गया। थोड़ी देर के बाद किसी और का फोन आया, कहते कि वो किसी का झगड़ा हो गया रोहित के साथ में, तो वो थाने में है। जब मैं थाने पे गया तो हमने रोहित से पूछा क्या मैटर था, फिर मैं एरिया के लोगों से, जहां पे ये घटना हुई थी वहां भी लोगों से पूछा। उन्होंने कहा जी वो गाड़ी लेके आ रहे थे, और आमतौर पे जो सामान्य स्वाभाविक बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी 4 व्हीलर चलते हैं तो 2 व्हीलर अक्सर आगे पीछे दाएं बाएं से जहां जगह पाते वहां निकालते हैं। अब उसकी उस स्कूटी हमारी गाड़ी में लग गई और उसकी स्कूटी हमारी गाड़ी में लगी, उल्टा उसने जो है रोहित को गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है शीशे पे वो मारना शुरू कर दिया। जब रोहित ने कहा कि भाई ये एमएलए की गाड़ी है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो एमएलए को 100 गाली दिया, पार्षद को गाली दिया, वहां की जनता गवाह है। और उसके बाद में ये जब रोहित वहां से उतरा तो इनकी और रोहित के साथ में धक्का मुक्की हुई। उसने, ये प्री प्लान था उनकी तरफ से, उस पर भी मैं आऊंगा। उसने जो है इनको बुलाया, पीसीआर को कॉल करी, पीसीआर आई, इन दोनों को बयान हुए। उसका कहना था कि रोहित ने मुझे थप्पड़ मारा, रोहित का कहना था धक्का मुक्की हुई, सिर्फ बात इतनी थी। उसके बाद ये थाने में गए। जब मैं वहां पहुंचा तो थाने की जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी में वो बंदा धमकाता जा रहा था। क्योंकि उसको, उसके पास में राजकुमार की सह थी, और राजकुमार के पास में सेंट्रल की, चूंकि उनके आका लोग बैठे हुए हैं जो पुलिस जिनसे डरती है। तो ये जो है जब थाने में गए तो हमने पूछा कि क्या बात हुई। वहां के इन्वेस्टिगेटर ने, जो आईओ था, आईओ राजेंद्र कुमार थे, उन्होंने जो है उसमें बयान में लिखा कि ये कह रहे हैं कि थप्पड़ मारा, ये कह रहे हैं धक्का मुक्की हुई, बात इतनी थी। लेकिन रात के 11 बजे उनके ऊपर हमारे यहाँ के भूतपूर्व पार्षद ने दबाव डलवाया किसी बड़े नेता से, और बड़े नेता ने किसी और से दबाव डलवाया।
एसीपी के पास फोन आया, उसके बाद रात को 11 बजे वो जो मामूली झगड़ा था उसको उन्होंने रॉबरी में कन्वर्ट कर दिया रात के 11 बजे, वो भी 3,000 रुपए के लिए कि 3,000 रुपए लिए। राजकुमार जी कहते हैं कि भावना गौड़, अजय राय और ये रोहित और भी 1-2-3 का नाम ले रहे हैं कि उस सिलसिले में लेन देन में, लोगों के साथ लेन देन में पकड़े गए हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं राजकुमार जी, सुदेशवती जी, पूरी समूची बीजेपी पार्टी को कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अब अनभिज्ञ नहीं है। अगर दिल्ली की जनता अनभिज्ञ होती तो जितने इन्होंने नोट बरसाए ये आज सीट पे होते, अजय राय नहीं होते। सुदेशवती जी कहती हैं, इनको पैसे का बहुत घमंड है, कहती है 4 करोड़ रुपया लगा दिया, मेरे संज्ञान में आया, मेरे सामने नहीं कहा, मेरे संज्ञान में आया, 4 करोड़ रुपया लगा दिया। यहां की जनता तो बहुत एहसान फरामोश है। बीजेपी के भूतपूर्व पार्षद कहते हैं 2 करोड़ लगा दिया। ये अजय राय की सीट कैसे निकल गई? इन्होंने चवन्नी खर्च नहीं की। सुदेशवती जी कहते हैं इनके लोग भी हमारे यहां आके चाय पीते थे, वो कैसे जीत गए? क्योंकि जनता से चूसा हुआ पैसा जो तुम लोगों ने कमाया है ना, जनता उसका हिसाब किताब लेना जानती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना मुखिया मानती है। आम लोगों के, आम जनता के नेता है अरविंद केजरीवाल। आम लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, और मैं, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। और अगर पैसे की बात चलती तो ये लोग सीट पे होते। जनता ने इनके पैसे को नकार दिया और ये जनता का पैसा लूट के खाए हैं। 25 गज, 50 गज, यहां तक कि 17-17 गज पे इन लोगों ने पैसे लिए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने कौन सा लिया दिया इन्होंने, जनता ने बताया है। जनता ने बताया 2-2 बार ये लोग पैसे लेते थे। एक बार तो कह देते थे कि तुम्हारी जो है इस बिल्डिंग पे अपने लोगों को भेज देते थे। पूरा घर खानदान इन लोगों का पैसे की वसूली में लगा हुआ था जी। अजय राय को कोई बता दे कि एरिया में अजय राय जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, झाड़ू लगवाने के लिए जाते हैं, सफाई। तो सर आप पर ये भी लग रहे हैं कि इलाके में गंदगी बहुत ज्यादा है, वो भी अजय राय जी काम नहीं करवाते हैं। जी, मैं ये मान सकता हूं, चाहे आप व्हाइट हाउस में चले जाएं, चाहे दिल्ली में आ जाएं, दिल्ली राजधानी है जी, देश की राजधानी दिल्ली है। और मुझे लगता है करीब 50 वर्षों से यहां महावीर एनक्लेव में लोगों की वासिंदगी है। और इन 50 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आने से पहले, उनका नेतृत्व आने से पहले, न यहाँ पे पानी, न सड़क, न सीवर, और जो कुछ भी है अरविंद केजरीवाल जी ने इन 5-7 सालों में एक सकारात्मक बदलाव किया। जनता इसको जानती है। आज एमसीडी में हम आए हैं, ये गंदगी की बात कर रहे हैं, जगह 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 कूड़े के पहाड़ हर वार्ड में इन्होंने बनाए थे। लेकिन मुझे भी तो वक्त लगेगा, मैं एकदम जादू की छड़ी लेके तो काम नहीं करूंगा। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इधर से निकले तो रामजोड़ी मंदिर है, उसके सामने इन्होंने कोड़े का पहाड़ बना दिया था। मैं रात रात को जाग करके अपने वो जो गाड़ी है उनको लेकर के, जेसीबी लेकर के वहां से लिफ्ट करवाया हूं, वहां से रिमूव करवाया हूं। मैं खुद एरिया में जाता हूं। मैं मान सकता हूं गुंजाइश बेहतर को बेहतरीन करने की हमेशा होती है, लेकिन मैं कह दूं अगर कंपेयर करें तो आज का पहले से कोई कंपैरिजन नहीं है, उनसे लाख बेटर एरिया है। आप एरिया में घूम करके देखिए कि क्या हालत है और कितना नीट एंड क्लीन एरिया है। तो देखिए, ये सुना आपने अजय राय जी को। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगातार लग रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब इन्होंने सटीक तरीके से और खुलकर दिया है। इधर अब दिल्ली की जनता इनकी बातों से कितनी सहमति जताती है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।